हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने टेंसेस के बारे में समग्र जानकारी जुटा पाए हैं। आज की इस क्लास में हम टेंसेस को एक समरी के रूप में हम यहां पेश कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी टेंसेस हमने पढ़े हैं उन टेंसेस को अब हम एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ भी जाएंगे कि हाँ ये है। अच्छा, इसमें हम मेन जो बातें हैं टेंसेस की उनके विषय में हम जानकारी लेते हैं। तो चलो चलते हैं अपन। ये हमने टेबल बना रखी है। देखिए पूरे इसमें पूरे टेंसेस यहां पर हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट का सभी का ये इंडेफिनिट कॉलम है, ये कॉन्टिन्यूअस कॉलम है, ये परफेक्ट कॉलम है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉलम है। तीनों कॉलम मतलब चारों कॉलम हमने बना रखे हैं। एक्स्ट्रा हमने टेंसेस का बना रखा है। अब शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती है, डू और डज। चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, डू और डज का डू का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के लिए करना चाहिए, जबकि डज का प्रयोग एकवचन कर्ता के लिए करना चाहिए। याद रखें, डू और डज के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर वाक्य साधारण होता है, ऐसी स्थिति बनती है जब वाक्य नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक नकारात्मक है। ऐसी स्थिति में हमें डू अथवा डज, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जब वाक्य साधारण हो तो हमें क्या करना चाहिए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहिए या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करना चाहिए। याद रखें डियर, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां करना चाहिए, जब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, प्लूरल हो। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए, और जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर होना चाहिए। यह चीज है डियर, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन, इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। ये बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अर्थात जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम चर्चा करेंगे तो हमें इस एम आर के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है डियर स्टूडेंट्स। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूंगा कि ही इज टीचिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश, इस तरह से हम कहेंगे। दे आर ईटिंग फूड ऑल्सो वी कैन से। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें इन चीजों का ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें दो सहायक क्रिया होती है, हैज और हैव। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज करना चाहिए, जबकि हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज करना चाहिए। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है डियर। हैज का सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज करना है, हैव का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हैज अथवा हैव के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अगर हो तो वो हमेशा हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है डियर। आगे चलते हैं, अपन बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी दो सहायक क्रियाएं ही हैं। एक तो है हैज बीन, जो कि वही सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, और ये हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है। इसमें जो खास बात है वो क्या, कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगना ही लगना है, साथ में हमें सिंस फोर का प्रयोग टाइम से पहले करना है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है डियर। इस तरह से हमें प्रेजेंट जो है पूरा टेंस क्लियर होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं पास्ट की ओर चलते हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहले आता है हमारे पास इंडेफिनिट। देखो डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट में हमारे पास जो सहायक क्रिया होती है सिर्फ एक ही सहायक क्रिया होती है और वो होती है डिड। याद रखें, डिड के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए हमेशा। अच्छा, ऐसी स्थिति कब बनेगी, जब वाक्य साधारण नहीं होगा। वाक्य कैसा नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। याद रखेंगे डियर। क्यों, क्योंकि साधारण जो वाक्य होते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं,
उनमें हमेशा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैं कहूं ही रॉट ए लेटर, हम कहेंगे ही रॉट ए लेटर, ओके, आई गॉट हिज मैसेज। इस तरह से हमें सेंटेंसेस को ठीक से मतलब बनाना होगा। कब? जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। लेकिन यदि सेंटेंस हमने इंटरोगेटिव किस्म के बनाए, तो इंटरोगेटिव बनाए या नेगेटिव बनाए, तो ऐसी कंडीशन में डिड आ रहा है, याद रखें डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें। जैसे आई डिड नॉट राइट अ लेटर, इस तरह से हमें कहना चाहिए डियर स्टूडेंट। तो ऐसी कंडीशन में डिड के बाद में राइट जो है वो क्या हुआ? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ओर इशारा है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि डिड के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि साधारण वाक्यों में यूज की जाती है, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसकी मेन यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डियर। एक होती है वॉज, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन ध्यान में रखिए डियर, आई के लिए भी वॉज का ही प्रयोग करना चाहिए। आई सब्जेक्ट अगर हो तो उसके लिए भी हमें किसका यूज करना चाहिए? वॉज का। आगे चलते हैं, वर। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हमें वर का यूज करना चाहिए। जब कर्ता बहुवचन हो तो वर का यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा याद रखें, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ना है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। जिस तरह अगर मैं कहूं कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ऐसी कंडीशन आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें हमने क्या किया? वॉज लिया आई के लिए और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट थी, उसमें आईएनजी लगाकर राइटिंग बनाया, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है डियर कि आई के साथ भी वॉज का प्रयोग करना चाहिए। जबकि आई के अलावा अगर जैसे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हमें जो है डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें वॉज का ही प्रयोग करें। जैसे मैं कहूं कि नीलम वॉज बाथिंग, ओके, तो नीलम वॉज बाथिंग, इसका मतलब हुआ कि वॉज, नीलम के लिए वॉज का यूज किया क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हमें वॉज का यूज करना चाहिए। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमें वर का यूज करना चाहिए और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो तय रूप से आनी ही आनी है। जैसे मैंने अगर ये कहा कि दे वर कल्टिवेटिंग द फॉर्म्स, दे वर कल्टिवेटिंग द फॉर्म्स, वे खेतों को जोत रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स हमें दे वर का यूज करना है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कल्टिवेटिंग आईएनजी का यूज किया। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है डियर, ये हमारे को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है। फिर चलते हैं अपन पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डियर स्टूडेंट्स और वो होती है हैड। ठीक है, एक बार ये रिवाइज हो जाए आपको सभी तो देखना, हैड होती है, याद रखें डियर, हैड के बाद इस टेंस में अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए डियर। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इसमें जो खास बात है इस टेंस की, कैसे इसे हम ज्यादातर पहचानेंगे, तो उसमें हमें बिफोर अथवा आफ्टर होता है। यदि डियर स्टूडेंट्स कोई दो वाक्य जिनमें से एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो और वो बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़ा हुआ हो, तो दूसरी तरफ निश्चित रूप से हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है डियर, इस तरह से हमें ध्यान रखना है डियर। अब चलते हैं अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है डियर, उसमें मैन जो सहायक क्रिया है वो तो क्या होती है? हैड बीन। हैड बीन तो इस टेंस की सहायक क्रिया होगी। अच्छा, सभी कर्ताओं की सब्जेक्ट भले एक वचन हो या बहुवचन हो, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा तो हमें यहां तक ही ध्यान रखना है डियर, हैड बीन जो है सभी कर्ताओं के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सहायक क्रिया है, जो कि कौन से टेंस की है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। अच्छा, इसमें फिर हमें क्या करना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगानी है हमें। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना है और उसके बाद सिंस अथवा फोर। अच्छा, जैसा प्रयोग हमने सिंस फोर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया, वैसा ही प्रयोग यहां भी हमें करना है।
अच्छा, उसके बाद में हमें टाइम को लिखना है। सिंस फॉर का प्रयोग ऐसे टेंसेस में, अर्थात आई मीन कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें सिंस फॉर का प्रयोग बहुत ज्यादा मायने रखता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए डियर। ठीक है, तो हमें सिंस फॉर के बाद टाइम, लेकिन इस टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क होता है डियर। वो क्या? इसमें जो टाइम होगा, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो टाइम दिया जाएगा सिंस फॉर के बाद, वो हमेशा पास्ट टाइम होगा, कभी भी प्रेजेंट टाइम नहीं होगा उसमें। तो इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पूरा होता है। अब चलते हैं अपन डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट में दो सहायक क्रियाएं होती हैं, लेकिन अब की बार सहायक क्रियाओं का जो मोड है, आई मीन द सब्जेक्ट्स का जो मोड है वो चेंज होता है। अभी तक हमने सिंगुलर प्लूरल समझा, अब यहां पर हमें ध्यान रखना है डियर। देखो, आई और वी, इनको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन। आई और वी के लिए तो हमें सेल सहायक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, और शेष सब्जेक्ट्स के लिए, आई मीन जितने भी और बचे, आई और वी को छोड़कर शेष सब्जेक्ट बचे, उनके लिए, शेष सभी के लिए, ठीक है, शेष सभी के लिए हमें विल का यूज करना चाहिए। याद रखिए डियर, सेल और विल के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई, तो आई के लिए हमें सेल यूज करना चाहिए। मैं कहूंगा आई सेल टीच यू इंग्लिश, ओके। लेकिन अगर सेंटेंस दूसरे अंदाज में लिया जाए और मैं कहूं कि सजना, मिसेस सजना विल टीच यू हिंदी लिटरेचर, इसका मतलब विल टीच सजना as a name of a person also, okay, and that is the third person. In this condition हमें ध्यान रखना है डियर, ऐसे कंडीशन में हमें will के बाद will का यूज करना चाहिए। जो अदर सब्जेक्ट होंगे, I और V को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट होंगे, हमें will का प्रयोग करना है, और will के बाद हमेशा हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना है, ध्यान रखेंगे डियर। तो इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फलीभूत करेगा। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी दो सहायक क्रियाएं होती हैं, वही विल बी और सेल बी। इसमें सिर्फ बी एक्स्ट्रा जुड़ा होता है, बाकी तो विल सेल जैसा ही है। अच्छा, जैसा प्रयोग सेल का होता है वैसा ही यहां भी होगा। ये भी फर्स्ट पर्सन के लिए, यहां पर फर्स्ट पर्सन का मतलब हम ये भी कहेंगे कि आई और वी, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होता है। इनको हम ये भी कह सकते हैं डियर, से सब्जेक्ट सभी कर्ताओं का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो विल बी है वो सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है डियर। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में डियर स्टूडेंट्स हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग जरूर करना है। ठीक है, तो विल बी और सेल बी के बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं कहूं आरती विल बी मेकिंग टी फॉर मी, ओके, ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे डियर? विल बी। आरती विल बी मेकिंग, आरती विल बी मेकिंग टी, तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि वी, तो मान लीजिएगा या सोचो आई का प्रयोग किया, तो हमें सेल बी का यूज करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। आगे चलते हैं डियर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? देखिए, इसमें भी दो सहायक क्रियाएं हैं, विल बी और विल हैव, सॉरी, परफेक्ट में विल हैव और दूसरी है सेल हैव। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखोगे इसमें कि वही आई और वी के लिए तो हमें सेल हैव का प्रयोग करना चाहिए और बाकी सभी कर्ताओं के लिए हमें विल हैव का प्रयोग करना चाहिए। याद रखें डियर, सेल हैव और विल हैव के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। परफेक्ट में ये खास बात है, परफेक्ट कोई भी हो उसमें हमेशा हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, और इस तरह से अर्थात हमें सेंटेंसेस को पूरा करना होता है। लेकिन इसमें जो खास बात है वो और क्या है, इसमें बाई प्लस टाइम भी दिया हुआ होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। अच्छा, कोई भी टाइम हो हमें तो बाई का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई
shall have taught you English grammaticals by the next Monday। ठीक है डियर, तो बाय द नेक्स्ट मंडे, टाइम दिया, बाय प्लस टाइम आ गया है ना, तो इसका मतलब आई शैल हैव का प्रयोग करना है हमें, है ना। शैल हैव का यूज किया, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि हमें इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट को का निर्माण करना है। अब चलते अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो साइड क्रियाएं होती हैं, उसी तरह से विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जैसा प्रयोग विल बी आदि का होता है, वैसा ही विल हैव बीन का होता है। और जैसा प्रयोग शैल बी या शैल हैव का होता है, उसी तरह का प्रयोग शैल हैव बीन का होता है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है डियर कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग जरूर करना है। साथ में डियर स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें एक टाइम तो सिंस और फॉर से जुड़ा ही रहता है, लेकिन दूसरा जो टाइम है इसमें दोहरा टाइम दिए होते हैं, मतलब डबल टाइम दिए होते हैं। तो जो दूसरा टाइम है वो बाय से जुड़ा रहता है। तो हमें सीखने के लिए बस इतना ही सी बात ध्यान में रखनी है, ऐसा सेंटेंस जिसमें डबल टाइम दिया हुआ हो, एक तो बाय से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा सिंस फॉर से जुड़ा हो, तो याद रखें डियर, जब डबल टाइम दिया हुआ हो तो वहां आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर चले जाएं। और उस तरह से अगर आप ध्यान में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपका ये सेंटेंस सही जाएगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने पूरी इस टेबल के जरिए एक संक्षिप्त रूप में हमें मेन आइडियाज उसके टेंसेस के आ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स इतना ही मैं आज की क्लास में कहूंगा, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होता हूं। थैंक यू वेरी मच।